ये कथा त्रेतायुग के समय की है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का संकल्प लिया। उनके साथ ही माता लक्ष्मी ने भी सीता के रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना और राम के जीवन का अंग बनने का निर्णय लिया। माता सीता का जन्म अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य है, जिसका एक अद्भुत गाथा है जो आज मैं अपनी कहानी में सुनाऊंगा। मिथिला के परम प्रतापी और धर्मपरायण राजा जनक को संतान प्राप्ति की इच्छा थी। उन्होंने अपनी रानी सुनयना के साथ मिलकर अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव और माता भगवती की आराधना की ताकि उन्हें एक दिव्य संतान प्राप्त हो। एक दिन जब मिथिला में भीषण अकाल पड़ा, तब राजा जनक ने स्वयं हल चलाकर भूमि जोतने का संकल्प लिया। वे धरती माता को प्रसन्न करना चाहते थे ताकि राज्य में पुनः हरियाली और समृद्धि लौट सके। राजा जनक ने जब खेत जोतना प्रारंभ किया, तब उनके हल की नोक भूमि में किसी कठोर वस्तु से टकराई। राजा जनक और उनके साथ उपस्थित मंत्रियों तथा सेवकों ने जब उस स्थान को ध्यान से देखा तो वे विस्मित रह गए। वहां एक दिव्य सोने की पेटिका दिखाई दी, जिसे हल की नोक ने बाहर निकाल दिया था। जब राजा जनक ने उस पेटिका को खोला तो उसमें से एक अत्यंत सुंदर दिव्य तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। उनका मुखकमल अद्भुत आभा से प्रकाशित था और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा जनक को तुरंत आभास हुआ कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार है। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, राजन, यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है। यह स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई है। यह तुम्हारी पुत्री बनकर धरती पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगी। इन्हें प्रेम और सम्मान से पालो। यह सुनकर राजा जनक की आंखों में आनंद और भक्ति के आंसू छलक उठे। उन्होंने उस दिव्य कन्या को अपनी गोद में उठा लिया और घर ले आए। महारानी सुनयना ने जब उस कन्या को देखा तो उनका हृदय वात्सल्य से भर गया। संपूर्ण मिथिला में आनंद छा गया और नगर में उत्सव मनाया जाने लगा। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा, क्योंकि वे हल के फल सीर से प्रकट हुई थी। वे विदेह राज की पुत्री बनी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा गया। माता सुनयना और राजा जनक ने माता सीता का अत्यंत स्नेह और प्रेम से लालन पालन किया। वे बाल्यकाल से ही अद्भुत लक्षणों से युक्त थी। सीता अत्यंत गुणवान, शीलवान, बुद्धिमान और तेजस्विनी थी। वे बचपन से ही परम धार्मिक और संयमशील थी। जब वे छोटी थी, तब उन्होंने अपने महल में खेलते खेलते भगवान शिव के धनुष को सहजता से उठा लिया, जिसे कोई भी साधारण मानव हिला तक नहीं सकता था। इस अद्भुत घटना को देखकर राजा जनक को आभास हुआ कि उनकी पुत्री किसी दिव्य उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुई है। सीता बाल्यकाल से ही साधारण बालिकाओं से भिन्न थी। वे अत्यंत तेजस्वी और ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित थी। वे न केवल राजकाज की विधियों में निपुण थी, बल्कि शास्त्रों और वेदों का भी गहन अध्ययन करती थी। वे प्रकृति से विशेष प्रेम करती थी और वन में जाकर पशु पक्षियों के साथ खेलती थी। वे माता पिता के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थी और उनकी आज्ञा को सर्वोपरि मानती थी। एक दिन जब वे अपनी सहेलियों के साथ महल के उद्यान में थी, तब एक साधु वहां आए। उन्होंने सीता को देखकर भविष्यवाणी की, राजनंदिनी, तुम केवल मिथिला की पुत्री नहीं हो, तुम संपूर्ण सृष्टि के कल्याण हेतु अवतरित हुई हो। तुम्हारा जीवन महान कार्यों के लिए नियत है। बाल्यकाल में ही एक दिन जब राजा जनक ने अपने राजमहल में भगवान शिव के धनुष को रखा, तब सीता ने सहज ही उसे उठा लिया। यह देखकर सभी चकित रह गए। राजा जनक ने इसे एक दैवी संकेत समझा और प्रतिज्ञा की कि जो भी पुरुष इस धनुष को उठाएगा
उसी के साथ वे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। यह प्रतिज्ञा ही आगे चलकर सीता स्वयंवर का कारण बनी। माता सीता का प्रकृति से गहरा नाता था। उन्हें पुष्प, वन्य जीव और नदियों से विशेष प्रेम था। वे बचपन में मिथिला के उपवनों में विचरण करती और पशु पक्षियों से संवाद करती थी। उनकी यह विशेषता आगे चलकर वनवास के समय उनकी शक्ति बनी। वे वन में बिना किसी कठिनाई के रही, क्योंकि प्रकृति स्वयं उनकी रक्षा करती थी। माता सीता का संपूर्ण जीवन नारी शक्ति, धैर्य और त्याग का संदेश देता है। वे केवल एक आदर्श पत्नी ही नहीं, बल्कि एक आदर्श पुत्री और माता भी थी। उन्होंने जीवन के प्रत्येक चरण में धर्म का पालन किया और कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक किया। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि नारी केवल कोमलता का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और सहनशीलता का सजीव स्वरूप भी है। उन्होंने यह दर्शाया कि कठिनाइयों के बावजूद सत्य और धर्म की राह पर चलना ही वास्तविक जीवन का उद्देश्य है। माता सीता का जन्म और उनका जीवन केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक संदेश देने वाली गाथा है। वे केवल एक पतिव्रता स्त्री नहीं, बल्कि संपूर्ण स्त्री जाति की शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक थी। उनका जन्म यह दर्शाता है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वरीय शक्ति स्वयं अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करती है। माता सीता केवल राजा जनक की पुत्री ही नहीं थी, बल्कि वे संपूर्ण सृष्टि की माता थी। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सत्य, प्रेम और त्याग ही सच्ची शक्ति है।